सुन रहे हो भाई, क्या करते हो? जी मैं तो MBBS कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ इधर क्या घूम रहे हो आप? हाँ कुछ यहीं पे आए थे इको पार्क के पास। क्या करते हैं आप? जी डॉक्टर हैं। डॉक्टर। जी और हम लोग को ये पूछ रहे हैं कि थोड़ा इधर लगो, चोट लगेगा आपको। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हरनौत विधानसभा नालंदा। अच्छा, नालंदा बिहार का सबसे समृद्धशाली जिला। जी 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 हमारे ही विधानसभा से हमारे नीतीश कुमार जी आते हैं। तो हरनौत में क्या माहौल है आपके इलाके में? बेटा उनका चुनाव लड़ रहा है? जी उनका बेटा चुनाव लड़ेगा? चर्चा ये है तो उनका डिसीजन रहेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं अरे कह आप सकते। लोग तो, मैं इसलिए पूछा कि गाँव में चर्चा तो होती चर्चा होगी में तो ना? था कुछ समय पहले, पर अभी तो वैसे कुछ खास चर्चा नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट में वहाँ आपके गांव में शिकायत है या सब ठीक है? शिकायत तो हमारे ब्लॉक में आया है, गांव में आया है कि नहीं इसका हमने अभी पूछताछ नहीं किया। हमने और बिहार कैसा चल रहा है? देख रहे हैं, आप लोग डेली न्यूज़ में आ ही रहा है क्या हो रहा है पूरे बिहार में। क्या बिहार में तो 125 यूनिट फ्री बिजली है, 1100 पेंशन है, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं वोटर को लुभाने का जगह है। वोटर्स को लुभाने का जगह है। हमारे ही पैसे इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डाल रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जनता को भी समझ में कहाँ आ रहा है ये बात। तो भाई उसी पर तो लोग वोट कर रहे हैं। वोट तो इसी पे कर रहे हैं लोग, मगर कोई आज के डेट में ये बात, कोई भी नेता भी नहीं है आज के डेट में लोगों को समझाने के लिए ये चीज़, क्योंकि हर पार्टियां ये करना पड़ रहा है, मजबूरी हो रहा है। कोई पार्टी प्रलोभन दे रही है 125 यूनिट का, तो कोई प्रलोभन देना पड़ेगा उसको 200 यूनिट का। अनाउंसमेंट कर दिए बकायदा, लोगों के बिजली के बिल मिल रहा है आज के डेट में। जी जी आज जो यहाँ की करंट सरकार है, हमारे नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार है, उसमें सब लोगों को मिल रहा है। 20 साल तक कैसा किया शासन नीतीश जी? अच्छा रहा। देखना पड़ेगा किसके लिए बात किया जा रहा है। अगर युवा वर्ग के लिए बात किया जाए तो हमारी आज पलायन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर शायद देखा जाए तो हमारे बिहार का पलायन रहा है। और अगर 36 लाख वोट कटे हैं जो शिफ्टेड वोटर हैं। जी जी और वो जिला है पटना सबसे ज़्यादा 4 लाख है। जी 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 3,95,000। जी जी मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, गोपालगंज है, सारण है। तो जात पात पर ही आपकी तरफ वोट होगा या फिर? जात पात तो हमारे बिहार में घुसा हुआ है ही। जब तक इससे बिहार बाहर निकलेगा नहीं तब तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई नेता यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तेजस्वी यादव का 2 वोटर कार्ड मिला है, तो बड़ा सियासत चल रहा है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की गलती है ना, कि आज तक ये 2 वोटर कार्ड उतने बड़े फेमस आदमी का जब चल रहा है, तो सोचिए कि जो आम जनता होगा हो सकता है उसका 4-4 या 10-10 हो। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का जब 2 वोटर ID कार्ड रह सकता है, और ये बात इलेक्शन कमीशन के पास भी नॉलेज में होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बस उन्होंने तो बकायदा नोटिस दिया, कहा कि भाई हम चेक कर रहे हैं। मतलब कहाँ थे मतलब जब ये लोकसभा चुनाव हो रहा था तब कहाँ थे? जो अभी नाम काट रहे हैं, अगर ऐसी बात रहेगी तब तो फिर लोकसभा में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि वही फर्जी वोटर से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है कुछ दिन बाद। पॉलिटिकल पार्टी जैसा बात कर रहे हो, वही लोग वोट से जुड़े हैं? नहीं है, वैसे पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी माँ चुनाव की तैयारी करती हैं। कौन सी पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? पिछले बार तो हम लोग लोजपा से लड़े थे। अच्छा जी जी इस बार तो लोजपा NDA का साथी है। जी 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 इस बार हरनौत में हमारी माँ का लोजपा से तो कोई तो LJP का स्कोप कैसा दिख रहा है आप लोगों को आपकी पार्टी का इस चुनाव में? अभी तो हमारे जो चिराग पासवान जी हैं उनका कुछ निर्णय अभी हमको खास समझ में नहीं आया कि वो क्या करेंगे। बाकी हम लोग का काम है चुनाव लड़ना। आप जैसे भी लड़ें, वहाँ मेरी चुनाव लड़ेंगे ममता देवी जी। हरनौत से पिछले बार 2nd पोजीशन पे रही थी नीतीश कुमार जी की गृह विधानसभा से, और 43,000 वोट भी लाया था उन्होंने। आपको शुभकामना है आने वाले समय के लिए। तो आपको माहौल दिखा रहा था, और शुक्रिया। तो मैं इसलिए आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था क्योंकि तेजस्वी यादव के 2 वोटर ID को लेकर सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है। और आज ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाया जो 2 एड्रेस था, जो मौजूदा उनका वोटर ID नंबर है, एपिक नंबर जिसको बोलते हैं, और जो पुराना जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने खुद की थी, दोनों का एड्रेस क्या है, दोनों पर कौन लोग रहते हैं, और इसको जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है। चुनाव आयोग ने अगर आज नोटिस जारी किया है तो इसके पहले जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, 20 का विधानसभा था, 15 का विधानसभा था, जिस पर उसी वोटर ID पर तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा, डिप्टी CM बने, विधायक हैं, तो ये जांच की जिम्मेदारी किसकी है? कुछ इसी तरीके के वोटर लिस्ट पर जो विशेष मतदाता गहन परीक्षण काम चल रहा है उस पर सियासत जारी है, और आने वाले वक्त में अभी और भी इस पे सियासत होना बाकी है। विपक्ष कह रहा है उनके पास एटम बम है, जो राहुल गांधी जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं संसद में, और वो जब फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग उसमें कहीं नहीं टिकेगा। तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल, उनके साख पर सवाल उठा रही विपक्ष, तो लोकतंत्र के हित में है, उसके खिलाफ है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी